हेलो गाइस। सो आज हम परसेंटेज के क्वेश्चन करने वाले हैं। कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे जिससे आपको बेसिक फंडामेंटल इसका पता चल जाए। तो स्टार्ट करते हैं। द फर्स्ट क्वेश्चन इज अ पर्सन स्पेंड्स 25% ऑफ हिज एनुअल इनकम हाउस रेंट, 15% ऑन ट्रैवलिंग एंड 45% ऑन मिसलेनियस थिंग्स। और उसकी सेविंग्स है टोटल 13,500। सो लेट्स से कि 100x उसकी सैलरी है, ये उसकी पूरी सैलरी है लेट्स से। तो इसमें से उसने पहले कितना खर्चा किया? उसने पहले माइनस का 25% कहाँ पे कर दिया उसने? सो माइनस का 25% उसने हाउस रेंट में खत्म किया। नेक्स्ट उसने 15% ट्रैवल में खत्म किया। नेक्स्ट माइनस का 45x उसने कहाँ पे खत्म किया है? मिसलेनियस थिंग्स में। ओके, टोटल आप देख लो कितना उसका खर्चा हो रहा है। टोटल खर्चा कितना हो रहा है? ये तो 40 हो गया, 25 15 40, 40 40, ये आपका हो गया कितना? 85% उसने खर्च कर दिया। उसका 15% बच गया या उसकी सेविंग्स हो गई। ओके, ये इसका सेविंग्स हो गया। दिया कितना है सेविंग्स? 13,500। ध्यान से देखो, पता चल रहा है 15 9 एक्स 35, तो 1% की वैल्यू आपकी आ गई 900। तो 100x की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी? ओके, 900, ये हो गया आपकी 90,000 रुपीज। ओके, सो दिस इज इज सैलरी। तो ये मैंने आपको सैलरी निकाल के बता दी। पूछ रहा है कि मिसलेनियस थिंग्स में कितना खर्च हुआ है, तो ये आपको बताना है। ये 900 रुपए, तो 45 में कितना हो जाएगा? अपना 45 4 चौका 36 4, इतना रुपया मिसलेनियस थिंग्स में खर्च हो गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। सारे क्वेश्चन अलग टाइप के हैं, तो आप टेंशन मत लेना, आपको करा दूंगी। इन अ कंपनी 1/6 ऑफ फीमेल्स एंड 1/4 ऑफ मेल्स आर अंडर 28 years of age. The number of females is 2/5 of the total. लेट्स से कि 100x एम्प्लॉयज हैं, ये आपको मानना ही पड़ता है। ओके, 100x एम्प्लॉयज हैं जिसमें से 2/5 मतलब आपको पता है 40% होता है फीमेल्स है। ठीक है, इतनी फीमेल्स है आपकी। एंड रेस्ट, अगर 2/5 फीमेल है तो 3/5 60% आपकी मेल होंगे फॉर श्योर। ओके, ये टोटल पॉपुलेशन हो गई। अब इसमें बोल रहा है कि जितने फीमेल्स हैं 40x आपकी फीमेल्स हैं, 60x आपके मेल्स हो गए। अभी सो ये आपका मेल फीमेल निकल आया। अभी पूछ रहा है अंडर 28 कितने हैं, तो 1/5 आपकी फीमेल एंड 1/4 आपके मेल। अंडर 28 है, 1/5 से कितना हो जाएगा? 8x हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा आपका? 15 आ जाएगा, 15x। ओके, 15x ये हो गया आपकी अंडर 28। कितना हो गया? 8 5 13 23x ये आपके अंडर में 28 ईयर्स एज। एंड अभी अगर 23 लोग आपके अंडर 23 हैं, तो आपके 77 लोग हो जाएंगे जो कि अबव 28 होंगे फॉर श्योर, है ना। सो 77 बाई 100x इंटू 100, तो 77% आपके ऐसे लोग हैं जिनका एज 28 ईयर से ऊपर है। ओके, सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज सोनी स्कोर 40% मैक्सिमम मार्क्स। ये मार्क्स वाला क्वेश्चन है, ये आपका जरूर आता है। सो सोनी ने स्कोर किए हैं 40% मार्क्स एंड वो फेल हो गई है 7 मार्क्स से, यानी कि 7 मार्क्स उससे कम हो गया है। तो अगर उसके 40%, लेट्स से अगर उसके 100x मार्क्स का पूरा पेपर है, अगर उसके 40x आ गए, अगर उसको 7 नंबर और मिल जाए, यानी कि उसका पासिंग मार्क निकल आ जाएगा, है ना। 7 नंबर ही तो कम पड़ रहे हैं, तो यानी इसमें इसको जोड़ देंगे तो पासिंग मार्क निकल आएगा। अब क्या बोल रहा है? इफ शी स्कोर्ड 10% मोर मार्क्स देन व्हाट शी स्कोर्ड प्रीवियसली। अभी उसने 40x स्कोर किया है। ओके, अगर इसने उसमें 10% मोर स्कोर कर लिया होता तो उसने पासिंग मार्क निकाल लिया होता, है ना। तो इसका 10% कितना हो जाएगा? 4। तो 40x में आप 4x जोड़ दो, कितना हो जाएगा? 44x आपका पासिंग मार्क्स निकल आएगा। तो पासिंग मार्क देख लेते हैं कितना हो जाएगा। 40x प्लस 7 इज इक्वल टू 44x। इधर आपका 4x हो जाएगा, यहाँ आपका 7 आ जाएगा। x इज इक्वल टू 7/4 आ जाएगा। ओके, पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है आपसे कि मैक्सिमम मार्क्स निकालने। 100x हमने माना था मैक्सिमम मार्क्स, तो कितना हो जाएगा ये? 100 इंटू 7/4, 25 चौको 100, 25 सत्ते 175, 175 इज मैक्सिमम मार्क्स, यानी कि मैक्सिमम मार्क्स टोटल कितने आपके बन रहे हैं। ओके, दिस इज योर आंसर। तो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ये आपका वेन डायग्राम वाला क्वेश्चन है। इसमें 160 टोटल पीपल दे रखे हैं आपके। टोटल पीपल आपके 160 दे रखे हैं, जिसमें से 100 लोगों को टेनिस पसंद है। टेनिस 100 लोगों को पसंद है। एंड 20 पीपल लाइक बोथ। बोथ 20 लोगों को पसंद है। सब में से सबको कुछ ना कुछ पसंद है, यानी कि 100% लाइकिंग है। पूरा वेन डायग्राम बना के हम देख लेते हैं। ये बोथ का सेक्शन होता है आपका, क्योंकि ये दोनों इसमें आ रहे हैं। ये बोथ का सेक्शन है, ये आपका अकेले अकेले का सेक्शन है, तो ये टेनिस ले लेते हैं। ये आपका क्रिकेट हो गया। ओके, अभी क्या करें, टेनिस में कितने लोग हैं? 100 लोग हैं। टोटल पीपल कितने? 160 पीपल हैं। बोथ में ये है, तो 100 में 20 माइनस करोगे तो आपका 80 निकल आएगा, जो कि सिर्फ ओनली टेनिस को ही पसंद करते हैं और किसी खेल को पसंद नहीं करते। ये आपका ओनली निकल आया। ओके, यहाँ पे आपका क्या निकल आएगा? अब ध्यान से मेरी बात सुनना।
ये जो आपका अंदर की जो चीज होती है, ओनली ये आपका टोटल पॉपुलेशन हमेशा बताता है। ओके, ये आपका टोटल होता है हमेशा, बाहर की चीज आपके मैटर नहीं करती वेन डायग्राम, ये अंदर का चीज मैटर करता है। तो ध्यान से देखो, 80 20 आपका 100 हो गया, तो मुझे कितने की जरूरत है, यहाँ पे 60 की जरूरत है। अब ध्यान से सुनो, यहाँ से मैंने 100 से 20 घटाया था तो 80 आ गया, यहाँ से कौन से नंबर से 20 घटाऊंगी, 60 आ जाए, तो ऑब्वियस सी बात है 80 आएगा यहाँ पे, तभी तो 80 से 20 घटाऊंगी 60 आ जाएगा, है ना। 80 में 20 घटाया 60 है, यानी कि आपका टोटल निकल आया 160 यहाँ पे। तो क्या पूछ रहा है हमसे कि रेशियो निकालना है, जिनको क्रिकेट पसंद है ओनली रेशियो निकालना है, ओनली क्रिकेट एंड ओनली टेनिस का। तो क्रिकेट का कितना है आपका, ओनली क्रिकेट 60 हो गया, एंड ओनली टेनिस आपका 80 हो गया, तो 3:4 आपका रेशियो निकल के आ गया। दिस इज योर आंसर। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। सो आपका इलेक्शन बेस वाला क्वेश्चन आ गया, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, इलेक्शन वाला क्वेश्चन करते हैं इसको। अ पंचायत इलेक्शन वाज हेल्ड इन जज्जर डिस्ट्रिक्ट, 20% वोटर, लेट्स से 100 एक्स आपके वोट्स हैं, तब कोई वैल्यू नहीं दी होती तो आप इतना मानते हो, ठीक है। उसमें से 20 एक्स लोगों ने, यानी कि 20% लोगों ने अपने वोट नहीं कास्ट किए। ओके, मैं ऐसे क्रॉस और राइट करूंगी, सब समझना, कास्टेड नॉट कास्टेड, और 80 एक्स ने ऑब्वियस सी बात है कास्ट किए अपने वोट, ठीक है। एंड जितने भी वोट कास्ट हुए, 80 एक्स में 4% जो वोट्स हैं आपके इनवैलिड हो गए, 4% इनवैलिड हो गए। 80 एक्स आपको पता है अपने आप में 100% बन चुका है, क्योंकि ये आपका अकेला अमाउंट बचा है, ठीक है। अभी 96% आपके ऑब्वियस सी बात है कि वैलिड हो गए, ठीक है, ये आपके वैलिड है, ये इनवैलिड हो गए, ठीक है। अब द विनिंग कैंडिडेट गॉट 6114 वोट्स विच इज इक्वल टू 62.5% ऑफ टोटल वैलिड वोट। अब ध्यान से सुनना मेरी बात, ये आपका टोटल वैलिड वोट है, आपको पता है, ये आपका टोटल वैलिड वोट है, ठीक है। अभी बोल रहा है कि आपको पता है कि विनर को 6144 वोट मिले हैं, जो कि 62.5% के बराबर हैं, यानी कि 62.5% आपको पता है कितना होता है, 5/8 होता है, इसकी वैल्यू मैं आपको सिखा चुकी हूँ। किसके वैलिड वोट तो आपका ये रहा, ठीक है, 96%। अभी 96% वैलिड वोट है, पर ये किसका वैलिड वोट है, ये 80x का है, तो अब ये सी बात है, इसका ये इसके बराबर है। अब समझ के कैसे करते हैं कैलकुलेशन, अब ध्यान से देखो कैसे काटेंगे इसको, तो करके देखते हैं। ये तो आपका 10 हो गया, ये आपका इससे कट गया, ये आपका इससे कट गया, 2 हो गया। अब इसको 4 से काट देते हैं, 4 दूनी 8, 4 चौको 16, एंड हो गया 4 एकम 4, 4 पंचे 20, 4 तिया 12, 4 छम 24। ओके, ये आपका 12 हो गया, तो यहाँ टोटल आपका 12 आ गया, 12 एकम 12, 3 बचे, 12 दूनी 24, 24, तो ये हो गया आपका 6 3 9, 12 8 96, यानी कि आपका टोटल एक्स का आ गया कितना, 80x था ना ये आपका, तो एक्स की वैल्यू आपकी आ गई 128। तो क्या पूछ रहा है कि टोटल नंबर ऑफ वोटर इनरोल्ड, ध्यान से देखो, इनरोल तो सबने किया है ना 100x में, तो 128 ये आपके टोटल वोटर्स हो जाएंगे। अगर आपसे पूछता है वैलिड वोट कितने हुए, तो ये आपके 80x है, ये भी याद रखना है आपको। तो उसमें आपको क्या करना है, 80 इंटू 128 ऐसे कर देना, ठीक है, आपका आंसर आ जाएगा। सो ये आपका क्वेश्चन हो गया। सो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पॉपुलेशन के ऊपर है, करके देखते हैं। एक टाउन की टोटल पॉपुलेशन है, टोटल पॉपुलेशन कितनी हो गई, 21,000 है, एंड इसकी पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है 10% पर एनम फॉर 2 ईयर्स। ओके, के हिसाब से इंक्रीज हो रही है। पहले क्या करते हैं, 21,000 ले लेते हैं, ठीक है। 21,000, आप चाहो तो 2100 भी ले सकते हो, कैलकुलेशन को कम करने के लिए, 0 क्यों लेना एक्स्ट्रा। तो इसका 10% हमको ज्यादा करना है इसमें, तो क्या करेंगे, इसका 10% कितना हो जाएगा, 210, 210 यहाँ पे ऐड कर लिया, 1 3 2 3 1 0, ये आपका 1 ईयर की हो गई, ठीक है। अब दूसरे ईयर में आपको क्या करना है, फिर से 10% को बढ़ाना है, 10% से इंक्रीज करना सेकेंड ईयर में, तो ये 2 3 1 0 पे फिर से आपको 10% बढ़ाना है, कितना हो जाएगा आपका, ये आपका 10% जाएगा 231 145 2, ठीक है। ये आपका पॉपुलेशन आ जाएगी, इसमें एक और 0 जोड़ दोगे, ये आपका पॉपुलेशन आ जाएगी, फाइनल पॉपुलेशन।